27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और ऐसे में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक रही है। लेकिन इसमें निषाद पार्टी, राजभर पार्टी और आरएलडी की बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि अगर इनका वोट नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वोट हार जाएगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं 27 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के। सर, 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना 8वां प्रत्याशी उतारा है, पहले उसके पास 29 वोट थे, लेकिन पल्लवी पटेल अब जिस तरीके से कह रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगी, क्या राय देना चाहेंगे आप अपनी? देखो, लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी बोलता रहा और वो आठों के आठों एनडीए के प्रत्याशी हैं और एनडीए भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में उनके साथ हम सहयोगी दल हैं और जो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने वोट को डालें। बाकी हमारे जो मोदी जी, योगी जी के काम और विकास हैं, जो हमारी गारंटी गाड़ी है, कोई भी नेता विकास चाहता है, कोई भी नेता अपने समुदाय का, अपने समाज का और अपने पीछे जो उनके वर्कर्स हैं या उनके जो समर्थक हैं, उन्हें सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। ये तीनों सत्ता के साथ रहने से मिलेगा। तो जो भी नेता आया हुआ है तो वो ही चाहता है कि हम उसी आदमी को वोट दें, ऐसी पार्टी को वोट दें जिससे कि हम अपने पीछे जो हम छोड़ के आए, जिनको वादा करके आए, तो इसीलिए हम आठों के आठों प्रत्याशी जीतेंगे, बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। और कोई बयानबाजी करे, हम हैं, आशीष जी हैं, राजभर भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी है और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मोदी जी के, योगी जी के विचारों से, उनके जो नीतियाँ हैं उससे सहमत हैं, वो सारे लोग वोट देंगे। अच्छा, कल इंडिया अलायंस में टूट पड़ गई थी और अब एक हो गए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन्होंने कल एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी की, क्या कहेंगे उसे, क्या संदेश जाता है देश को? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ बयानबाजी करेगी और कमज़ोर पड़ते जा रहा है एनडीए गठबंधन। वो टूट नहीं, उन्हें फूट कहा जा सकता है। टूटा उसे कहा जाता है जो जुड़ा हो। ये तो कभी जुड़ ही नहीं सकते। मैंने बहुत पहले कहा था, ये बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। एक ये सब दुल्हा बनना चाहते हैं, सब बिना दूल्हे के बारात है। मैंने बहुत पहले कहा था, दल तो दिख जाते हैं, दिल इनके आपस में नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की जहाँ रही है वहाँ एक बार 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन आप देख चुके हैं कि 100 सीट कांग्रेस लड़ी थी, 300 से ऊपर सपा लड़ी थी। सपा हाफ हो गई और कांग्रेस साफ हो गई। अब इस बार फिर गठबंधन है, जो बचा खुचा वो भी साफ हो जाएगा। ऐसे कुछ हो नहीं सकता, चूँकि कांग्रेस किसी भी पार्टी की विचारधारा और नीतियों के साथ लोग जुड़े रहते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता फैसला लेती है और जनता ने फैसला ले ली, क्योंकि यह राजनीतिक दल जो थे वह जब सत्ता में थे तो अपने कुछ दल के नेताओं या बड़े बड़े लोगों के लिए नीतियां बनाते थे, उनके लिए। आज हमारी सरकार जनता की सरकार, जनता के लिए नीति बना रहे मोदी, इसीलिए सब लोग इनके एक होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा सपा और बसपा के पास एक वोट बैंक था, वो भी 2019 में एक साथ थे और निषाद पार्टी मोदी जी के साथ खड़ी हो गई और देखो ऐतिहासिक जीत हुई। और सपा बसपा 2017 में एक थी, लेकिन हम अलग से चुनाव, निषाद पार्टी आई जब से, कांग्रेस भी साफ हो गई और सपा भी हाफ हो गई। उसी तरीके से 2024 में कुछ भी एक हो जाए, मोदी जी के साथ हम लोगों ने 39 पार्टियों ने तय किया कि मोदी जी को फिर से उनके प्रधानमंत्री बनाना, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। मोदी जी ने वादा किया है कि हम अर्थव्यवस्था को 5वें तक लाएँ, तीसरे पे ले जाएंगे और हम जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर भारत को शक्तिशाली। गठबंधन धर्म एनडीए निभाना चाहती, 25 साल का गठबंधन है, इसलिए ये जितने गठबंधन के साथी हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर काम कर रहे हैं और नीट जीत दर्ज कराएंगे। राजा भैया से हाल ही में मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हुए थे, नरेशोत्तम पटेल गए थे। क्या लगता है आपको, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी करीबी हैं राजा भैया और भारतीय जनता पार्टी के भी करीबी हैं, उनका वोट किसको जाएगा? राजनीति में सब लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं, नीतियों का फर्क रहता है और स्वतंत्र है राजा भैया की स्वतंत्र पार्टी है, वो किसी से मिल सकते हैं। लेकिन जो उनकी विचारधारा है, राम मंदिर बनने के बाद जो मोदी ने कहा था और किया, इससे पहले कोई नेता न कोई प्रधानमंत्री नाम नहीं लेता था राम मंदिर का, और
काम दर्शन की बात ही छोड़ दीजिए, मोदी जी ने दर्शन भी किया, नाम भी लिया और जो कहा था उसे बना कर दिखाया भी और प्राण प्रतिष्ठा भी किया। और वो रघुवंशी हैं, सूरजवंशी हैं, हम लोग निषाद वंशी हैं, हम लोगों का आस्था का केंद्र रहा। इसलिए हमको लगता, पूरी उम्मीद है राजा भैया हम लोगों के साथ रहेंगे और जो उनकी सोच है उसे पूरा मोदी जी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए अपने पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया, समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे दिया और आज उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन रखा था अपने पार्टी को लेकर के। क्या लगता है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को कुछ मिलेगा? तो हम लोग फायदे के लिए तो काम करते नहीं, हम लोग तो राजनीति से समाज की सेवा के लिए है। एनडीए हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, राजनीति से उनकी समस्याओं का समाधान करने आए हैं। फ़ायदा नुकसान ये लोग करते हैं कि अपना फ़ायदा हो रहा, किसका फ़ायदा हो रहा, ये फ़ायदे वाले नेता हैं। फ़ायदा मिला तो कांग्रेस, फ़ायदा मिला तो उससे पहले थे, उसके बाद फ़ायदा मिला तो बसपा में आए, उससे फ़ायदा मिला तो भाजपा में रहे, फ़ायदा मिला सपा में चले। तो ये फ़ायदे वाले नेता हैं। लेकिन अब चूँकि मोदी का जो गारंटी वाली गाड़ी निकल गई है, योगी जी का उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने की जो नीति आ गई, जिनके ऊपर लोग जिनको ये लोग मुद्दा बनाते थे, जैसे किसान, नौजवान, महिला और गरीब, इसी को ये बार बार मुद्दा बनाते थे और इस सारों की समस्याओं के समाधान के लिए योगी मोदी जी आगे खड़े हो गए। तो इसलिए मुद्दा विहीन लोग हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। पार्टी कोई बना सकता है किसी तरीके से, लेकिन यह सब लोग अपने फ़ायदे के लिए हैं और हम लोग राजनीति से सेवा के लिए हैं। इसलिए इनको पार्टी जैसे 2000 पार्टी है वैसे एक पार्टी और बन जाएगी, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो इससे कुछ एनडीए को फ़ायदा होगा या इंडिया अलायंस को फ़ायदा होगा? देखिए, उनके रहने से आपने देखा होगा, रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं था और चले गए थे छोड़कर, तब भी कोई फ़ायदा, रहने से कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो कुछ भी करें उससे कोई, हमारा तो फ़ायदा जनता ने बना। जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन है, वही फैसला लेती है और जनता ने फैसला ले रखा है कि उनके साथ कोई नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने जनता ने अस्वीकार, और जिस नेता जनता को जो अस्वीकार कर दे उसको कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 8वां दिन है आज उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी का एक हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो नशेड़ी है और नशा करके रास्तों में दंगा मचाती रहती है। क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? इसीलिए तो जो है राजनीति का अभिभावक के रूप में जब भगवान राम और निषाद राज थे तब राम राज था, सुख का राज था, तब रावण राज खत्म हुआ था। लेकिन एक तलवार लेके मुगल आया अभिभावक बने, तोप लेके आए। कांग्रेस 70 साल पर्चा बांटकर पौवा पिला के अभिभावक रही, यही लोग नशा बांटते रहे ना। ये झुआ भर वोट थे गांव में, निषाद लोग थे, उसमें पौवा पिलाते थे, वोट ले लेते थे। ऐसी परिस्थितियों में आज के दिन में हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं और इन्हीं की बयानबाजी, इसीलिए कांग्रेस आज के दिन में, कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की जो बोली भाषा है उसी को तौल के जनता ने उनसे दूरी बनाई है। और मोदी जी, योगी और हम लोग एनडीए की जो नीति है और जो सोच है उसके साथ समाज है। और ऐसे लोगों को इसी बयानबाजी की वजह से देख लीजिए जनता इनसे दूर है। ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए हाल ही में वो कल योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गए थे, उनकी मुलाकात थी और अपने 3 विधायकों को लेकर गए थे। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर के? और कल हमारी बैठक हुई थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, दोनों डिप्टी सीएम थे, माननीय संगठन मंत्री धर्मपाल थे, आशीष भाई थे, हम थे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी शाम को, और 25 को हमारे विधायक और हम लोग मिलेंगे। निषाद पार्टी पूरे निषाद पार्टी एनडीए के साथ है। और जितने हमारे जो लोकसभा चुनाव में मांग कितनी है, कितनी सीटों की मांग है? हम लोग मांगने वाले नहीं, देने वाले ना। त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम को निषाद राज ने गले लगाया था और उन्होंने सेना दे के दुख देने वाले राज को ख़त्म किया था, सुख देने वाला राम राज लाया था, उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी जी ने गले लगाया है। और निश्चित रूप से वो बड़े भाई की भूमिका में आज मोदी जी की, और हम लोगों को बुलाते हैं, सीट दे, हम जीत देते हैं, वो सीट देते हैं। तो हम 2019 में जीत दिए, 2022 में जीत दिए, 2023, 2024 में जीत देंगे, वो सीट देंगे। निश्चित रूप से इतना कहेंगे कि हम निषाद बाहुल सीटें हैं, हारी हुई सीटें लिया था 2022 में हमने 15 सीटों में 11 हारी लिया था, मैं जीत कर दिखाया था। निश्चित रूप से हमारे पास 40 ऐसी लोकसभा सीटें जहां हम 3.5 लाख से ज़्यादा वोट हैं। हम एनडीए की जीत में निषाद पार्टी की भूमिका है। इतना आश्वस्त करते हैं कि इस बार निषाद पार्टी भोजन भरी थाली लोकसभा में जाएगी।
अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, रामराज की राजनीति कर रही है, तो अखिलेश यादव भी उनसे कहीं कम नहीं है, वो शिव को लेकर के राजनीति कर रहा है। इटावा में उन्होंने शिव का मंदिर बनवा दिया, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा बताइए, हम लोग भारत की संस्कृति के तक हैं, भारतीय संस्कृति भारतीयों की है, तो हम लोग राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, शिव का हम लोग काशी विश्वनाथ का नाम नहीं लेंगे, श्रृंगेरपुर धाम निषादराज का नाम नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे हम लोग? जो है ईसा मसीह और अल्लाह का नाम लेके करेंगे? है तो सब एक ही, लेकिन जो हमारी सोच हमारी जीन्स में है, जो हमारे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे और करके कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये भी कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया, फिर उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया गया, और इसमें सबसे ज़्यादा मान्यता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन वाले जो हैं वो धार्मिक चीज़ों को दे रहे हैं, धार्मिक स्थलों को बनाने में दे रहे हैं, जिससे देश के लोगों का कोई भला नहीं होगा। तो किससे भला हो सकता था? 70 साल इनके पास सत्ता थी, तो कर लेते, तो जनता उनके साथ रहती, हमारे साथ तो नहीं है आती ना। उन्होंने भला नहीं किया, इसलिए जनता हमारे साथ आ रही है और जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। आज के दिन में धार्मिक स्थल हमारे आस्था केंद्र हैं, वहाँ दुनिया के लोग, हमारे लोग दुनिया में जाते थे इधर उधर पर्यटन में। अगर हम अपने धार्मिक स्थलों को पर्यटक के रूप में विकसित कर रहे हैं तो दर्द इनको क्यों हो रहा है? अगर पर्यटन केंद्र विकसित होगा तो उसमें तमाम लोग आएंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा, व्यापार में होगा, छोटे उद्योग में काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन में काम होगा, रेस्टोरेंट में काम होगा, होटल में होगा, तो मूवमेंट में होगा, तो जो हर तरह से होगा, छोटे छोटे माइक्रो जो हमारे उद्योग हैं वो काम, तो इसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे, आय भी बढ़ेगा और देश का सम्मान भी बढ़ेगा। तो उन्हें दर्द क्यों हो रहा? आखिर काम करना चाहिए था। अच्छे काम करते तो जनता उन्हें पसंद करते, हम अच्छे काम कर रहे इसलिए जनता हमें पसंद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।